ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज भी आपके मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के आए हैं आपके सम्मुख, जिसके विषय में बात करेंगे आपके साथ, और ये है आपका मनपसंद कार्यक्रम दैनिक राशिफल। जी हाँ, और ये दैनिक राशिफल है दिनांक 20 जनवरी 2026, दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2082 का। हिंदी का महीना माघ का महीना चल रहा है। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, और तिथि होगी आज द्वितीया। नक्षत्र रहेगा श्रवण और योग रहेगा सिद्धि, और करण होगा बालव। राशि रहेगी मकर। लेकिन चंद्रमा आज पूरे दिन रहेंगे तो मकर राशि में, लेकिन रात्रि के 1:30 बजे यानी कि 1:36 पर ये अपनी सम राशि मकर से निकल करके अपनी सम राशि कुंभ में करेंगे प्रवेश। तो राहु काल की समय अवधि पर आते हैं कि राहु काल की समय अवधि क्या रहेगी आज 20 जनवरी को। ये शाम के 3:11 से लेकर के शाम के 4:30 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12:11 से लेकर दोपहर 12:53 तक रहेगी। दिशाशूल आज उत्तर दिशा की ओर है, यानी कि आप उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचें तो अच्छा रहेगा। और साथियों, पंचक भी आज रात्रि के 1:36 से प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे वे सब भी आप तक पहुंच पाएंगे और आप उनका भी लाभ ले पाएंगे, उस जानकारी का भी। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है ये पूर्णतया ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति है उसी पर आधारित है, यानी कि आसमान में जो ग्रहों की इस समय वर्तमान में स्थिति बन रही है उसी पर यह आपका राशिफल भी आधारित है। बात करते हैं मेष राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एरीज साइन है। तो मैं बताना चाहता हूं कि आज सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में है। कहने को तो ये पंचग्रह योग है, इसका कुछ लाभ भी जरूर मिलेगा और थोड़ा सा लाभ मिलने में कमी भी रहेगी, क्योंकि यहां पर कुछ अच्छे भी योग बन रहे हैं, कुछ अशुभ योग भी हैं। तो आपका एक तरीके से ये तो मैं कह सकता हूं पूरे दावे के साथ कि पदोन्नति के तो चांसेस हैं। आपका दायरा भी बढ़ सकता है अगर आप जॉब करते हैं, और अगर आप व्यापार करते हैं साथियों, मेष राशि के हमारे मित्र, तो आपका व्यापार भी एक्सपेंड भी होगा और आप ग्रो भी करेगा। हालांकि जितनी मात्रा में ग्रो होना चाहिए उसमें निश्चित रूप से कमी रहने वाली है। साथियों, मैं आपसे बता दूं कि देखिए, धन की स्थिति जो है, धन का आगमन आपके लिए अचानक कहीं से धन का आगमन भी हो सकता है। अचानक पता चला सामान्य रूप से धन आपके हाथों में आ रहा है, लेकिन अचानक कहीं से एकदम आपके हाथों में पैसा आ गया। ये वो पैसा भी हो सकता है जो किसी को आपने देके रखा हुआ है, बाद में उसने आनाकानी शुरू कर दी, पैसा नहीं दिया, तो आप भी चुप लगा करके बैठ गए कुछ कोशिशें करने के बाद। तो ऐसी जगह से धन आपका आ सकता है, इस बात की भी पूरी यहाँ पर संभावनाएं हैं। साथियों, मैं आपसे ये भी बता दूं कि देखिए, जो आपका वैवाहिक जीवन है, तो वैवाहिक जीवन यूं तो हर तरीके से चीजें ठीक रहेंगी, लेकिन स्पाउस के साथ आप अपना जो तालमेल है वो बेहतर बनाने पर अधिक जोर दें। यह आपके लिए काफी आवश्यक है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। सूर्य देव को जल देना बहुत जरूरी है, उन्हें जल जरूर दें। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, मगर माता की ओर से भी किसी न किसी प्रकार का लाभ मिल सकता है, और या उनका कोई पुराना रोग हो उसमें राहत, उसमें कमी आएगी, तो भी आपके टेंशन में कमी आएगी। तो साथियों, बात करेंगे आगे वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि टॉरस साइन है। अब जिनका टॉरस साइन है, आपके चार्ट में चंद्रमा दूसरे 4 ग्रहों के साथ, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र के साथ आपके चार्ट के 9वें भाव में बैठे हैं ये पंचग्रह योग बनाकर। पराक्रम में निश्चित रूप से वृद्धि होती दिख रही है। आपका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत अच्छा रहेगा। धार्मिक आस्था रहेगी, धर्म में आस्था रहेगी, पूरी तरह से आस्था रहेगी। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर नॉर्मल वाले तो सामान्य ही रिजल्ट्स की प्राप्ति कर पाएंगे, मगर हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। साथ ही अगर आप कहीं बाहर दूर विदेश में पढ़ना की इच्छा रखते हैं जाने की, तो वहां पर भी आपका कार्य बन सकता है, मगर उसके लिए पहले मैं यही कहूंगा, यही कार्य आपको करना है उपाय के तौर पे। और वो क्या करना है उपाय के तौर पे? उपाय वो ये करना है कि ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्, इस मंत्र का 1 माला जाप आपको करना होगा। बात करेंगे आगे मिथुन राशि को लेकर के, यानी कि जिनका मिथुन राशि है, जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है उनके लिए भी बता दें कि देखिए, कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स के साथ कुछ चीजों को लेकर तो बहुत अच्छा तालमेल रहेगा, कुछ चीजों को लेकर के कन्फ्रंटेशन भी रहेगा। ऐसी स्थिति बनती हुई दिख रही है, मगर फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशन अच्छे चलते रहेंगे। बीच बीच में कुछ कड़वाहट भी आएगी, लेकिन वो आप चीजों को मैनेज कर सकेंगे अपने तरीके से, अपने ढंग से।
और जो आपका धन कोष है उसमें भी अगर बहुत अच्छे ढंग से प्लानिंग करके चलेंगे तो थोड़ा बहुत वृद्धि अवश्य हो जाएगी, ये मैं आपसे कह सकता हूं। और वैवाहिक जीवन आपका बहुत ही सुंदर है, बिना किसी परेशानी के चल रहा है, चलता रहेगा। उपाय आपको आज क्या करना है ताकि आपका भाग्य भी सपोर्ट करे, तो यहां पर आप दुर्गा सप्तशती माता का पाठ करें या दुर्गा कवच का, ये आपको करना है। साथ ही आज के दिन आप सूर्य देवता को जल जरूर चढ़ाएं तांबे के पात्र से, और ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का एक माला और ओम शु शुक्राय नमः इस मंत्र का भी एक माला, एक एक माला दोनों की कर लीजिए। बात करेंगे आगे कर्क राशि को लेकर के, जिनका की कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा बाकी दूसरे 4 ग्रहों के साथ कहां बैठे हैं? वो बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, यानी कि 7th हाउस में। यहां बैठ करके कुछ अच्छे योग भी बन रहे हैं, कुछ अशुभ योग भी बन रहे हैं। अब क्योंकि चंद्रमा भी यहां पर बैठे हैं तो निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व में तो मैं कह सकता हूं कि आपका एक अलग ही व्यक्तित्व दिखाई देगा समाज के लोगों को, या जहां पर भी आप जाते हैं। एक डिसेंट पर्सनैलिटी, डिसेंट थॉट्स, ऐसा कुछ इशारा ग्रहों की ओर से मिल रहा है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका अच्छा रहे, बाकी चीजें भी बेहतर हो, ऐसा कुछ यहां पर संकेत मिल रहा है। और साथियों, आप उपाय क्या करें? उपाय आपको करने हैं ताकि धन का लाभ भी आपके हाथों में अच्छी मात्रा में होता रहे। और जो हमारे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी हनुमान जी की ही पूजा करना फायदेमंद रहने वाला है। आप हनुमान जी की पूजा करें, वो भी संध्या के समय। हनुमान बाहुक का पाठ करें। वैसे तो स्वास्थ्य आपका अच्छा ही रहेगा और दूर दराज की यात्राएं भी आपके लिए सही रहेंगी, अच्छे परिणाम लाएंगे आप। तो ये उपाय करके आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं आज के दिन। ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र की भी एक माला अगर कर सकते हैं तो जरूर कर लीजिएगा। बात आगे करेंगे सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो साइन है। तो आपके चार्ट में राशि से आपकी चंद्रमा जो है वो रहेंगे 6ठे भाव। बाकी के जो ग्रह हैं वो, उनमें से सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, 4 ग्रह भी इनके साथ रहेंगे शुक्र के। तो यहां पर कुछ अच्छे भी योग बन रहे हैं, कुछ अशुभ योग भी हैं। तो पहले तो बात होगी आपके एक तरीके से जो कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याएं आती दिख रही हैं आपके लिए, और उसके लिए थोड़ा अधिक परिश्रम करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डालेंगे तो चीजें पूरी तो हो जाएंगी, इसमें कोई दो राह नहीं है, बराबर हो जाएंगी। लेकिन भाग्य का भी जो साथ है, जो मिलना चाहिए जिस मात्रा में, उस मात्रा में कमी जरूर आपके द्वारा महसूस होने वाली है। तो अब आपका जो वैवाहिक जीवन है वो कैसा रहेगा? वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी बहुत समस्याएं दिख रही हैं। बस अब तो ये है कि आप आज के दिन एक तो चंडिका स्तोत्र माता का पाठ जरूर कीजिएगा, और इसी के साथ साथ आपको करना ये है कि ओम रांग राहवे नमः या तो ये कर लें या चंडिका स्तोत्र का पाठ कर लें, और दूसरा ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाए नमः और ओम बूम बुधाय नमः, और सूर्य देवता को प्रातःकाल जल देना। बस ये उपाय आप कर लें पूजा के तौर पे, आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बात करते हैं कन्या राशि को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है उन्हें बताना चाहूंगा कि देखिए, पंचम भाव में 5 ग्रह हैं आज चंद्रमा के साथ। आपकी राशि से पंचम भाव में है चंद्रमा। अब यहाँ 5 ही ग्रह हैं। अब 5 ग्रह में हर कोई ग्रह ये चाहेगा कि मतलब 5 ग्रहों में से कि भाई जातक ये चाहेगा कि 5 के 5 का मेरे जीवन में अच्छा परिणाम और अच्छे रिजल्ट्स आए। लेकिन यहाँ कुछ अच्छे योग भी हैं, उसके अच्छे परिणाम आएंगे आपके जीवन में। कुछ अशुभ योग भी हैं, उनके अशुभ परिणाम आपके सामने आने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, एक तो जो आपके मित्र हैं पूरी तरह से आपको सहयोग देंगे, विशेष तौर पे महिला मित्र, अगर कोई फीमेल फ्रेंड्स हैं आपके, वो आपको ज्यादा सपोर्ट करेंगे। और धन का भी आगमन आपके हाथों में अच्छी तरीके से होता रहेगा, जैसे सामान्य से थोड़ा ऊपर मध्यम लेवल पे जाके। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी कुछ अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर के। दूसरी ओर अगर मैं बात करूं कि भाई भाग्य का साथ आपको कैसा मिलेगा, तो भाग्य का साथ आपको सही मिले, अच्छा मिले, उसके लिए फिर आपको क्या करना है? बरगद के पेड़ पर दिन में जल चढ़ाना है। ये आप काम कीजिएगा तो भाग्य का भी सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा। हालांकि जो आपका पराक्रम है वो मध्यम रहेगा, सामान्य से मध्यम के बीच में। साथ ही आप अगर कुछ उपाय भी करना चाहते हैं तो हम उपाय आपको कुछ और भी दे देते हैं। अगर आप उन उपायों को करेंगे तो आपको और भी अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। और वो दूसरे उपाय क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो नीम का दातून नियमित रूप से करिएगा अभी हाल फिलहाल, नीम का दातून। और दूसरा जो आपको करना है, गणपति जी के श्री चरणों में जाकर के माथा टेकना है और अपने लिए प्रार्थना करनी है। साथ ही
देखिए, दूसरा एक और भी उपाय हम आपको छोटा सा दे रहे हैं कि ताकि आपको अपने कार्य क्षेत्र में ज्यादा परेशानियों का सामना करना ना पड़े। तो उसके लिए आपको करना है हनुमान जी की पूजा। हनुमान जी की पूजा, हनुमान स्तोत्र करते हैं, उसके बाद आरती करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए हर तरीके से। तो आप हनुमान जी की पूजा पर पूरा ध्यान करें दें अपने कर्म के अतिरिक्त, और फिर देखिए आप रिजल्ट। तो बात करेंगे तुला राशि के विषय में, जिनका कि लिब्रा साइन है। अब आपकी राशि से चंद्रमा आज चतुर्थ भाव में है। अब यहां पर रहने पर कुछ अच्छे राजयोग का भी निर्माण हो रहा है, क्योंकि बाकी के 4 ग्रह और भी हैं, आज भी इनके साथ पूरे दिन रहेंगे चंद्रमा यहाँ पर। कुछ अशुभ योग भी बन रहे हैं। अब जो अच्छे योग बन रहे हैं उनका आपको क्या लाभ मिलने वाला है, तो साथियों मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, आपको अपने करियर में अच्छी सफलता प्राप्ति का योग भी बन रहा है। दूसरा, भाग्य का भी साथ आपको मिल रहा है। लेकिन अब ये बात तो हमने आपसे कह दी कि भाई आपको कार्य क्षेत्र में भी लाभ मिल रहा है, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन साथियों यहाँ पर कुछ थोड़ा सा कमी भी है, जैसा मैंने बताया भी था कि कुछ अशुभ योग भी हैं। तो ये जो चीजें आपको मिलेंगी, या तो थोड़ा संघर्ष इनके लिए करना पड़ेगा, या थोड़ा सा जितनी मात्रा में मिलनी चाहिए थी उसमें कमी रहेगी। इसी प्रकार थोड़ा धन के मामले में भी आपको कमी के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि धन आपके हाथों में नहीं आएगा, धन आएगा, मगर थोड़ा सा रुकावट के साथ या कमी के साथ। इसके अलावा जो दूसरी बात है वो क्या है कि देखिए, घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ तालमेल आपका बहुत अच्छा रहेगा, काफी अच्छा तालमेल बना रहेगा। लेकिन ये और भी ज्यादा अच्छे संबंध और मजबूत बन सकते थे, लेकिन थोड़ी सी ग्रहों की कमजोर स्थिति के कारण उसमें थोड़ी बहुत कमी रहेगी। और आपको बताना चाहेंगे कि अगर धन का भी आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना है अपने, तो किसी अच्छे एक्सपर्ट से बात करके करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। उपाय आज के दिन आप करना है, बहते जल में आप बताशे जो होते हैं मीठे, वो प्रवाह करें। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि को लेकर के। वृश्चिक राशि के स्वामी तो मंगल हैं, और आपकी राशि से चंद्रमा आज तृतीय भाव में बाकी के 4 ग्रहों के साथ रहने वाले हैं। और ये 4 ग्रह कौन से हैं? सूर्य हैं, मंगल हैं, बुध और शुक्र हैं, और 5वें हो गए चंद्रमा मकर राशि में। तो यहां पर क्या है कि पराक्रम में वृद्धि जरूर होगी, एनर्जी लेवल भी अच्छा रहेगा, लेकिन बीच बीच में थोड़ा बहुत ऐसा भी महसूस करेंगे कि काम करते करते आपका पराक्रम या आपका एनर्जी लेवल थोड़ा सा नीचे आए। लेकिन आपको क्या करना है, ऐसे में आप एक काम कीजिए, कंटिन्यू काम ना करके, कंटिन्यू लगातार मेहनत ना करके शरीर को बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रेस्ट देते रहिए, ताकि आप अगला जो बार काम करें तो बहुत एफिशिएंटली करें। थोड़ा थोड़ा रेस्ट भी जरूर देते रहिए। और मैं आपको बता दूं साथियों कि देखिए, भाग्य का साथ तो आपको मिलेगा, ऐसी बात नहीं है कि भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, लेकिन भाग्य का साथ उपाय करने के बाद ही मिलेगा। अगर आप उपाय कर लेंगे, अच्छे से उपाय करेंगे, तो साथ भी मिलेगा। वैसे आपकी वाणी दोनों प्रकार की रहेगी, मौका देख करके बात करेंगे। अगर कहीं जरूरत होगी सॉफ्ट स्पोकन रहने की तो वहां सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे, अगर कहीं लगेगा कि थोड़ा यहाँ कड़क भाषा का इस्तेमाल करना है तो वहां फिर वैसी भाषा का भी आप इस्तेमाल करने वाले हैं। जहां तक आपके वैवाहिक जीवन का प्रश्न है, तो वैवाहिक जीवन में भी अपने स्पाउस के साथ थोड़ा सा टेंशन, तकरार, कहासुनी जैसी चीजें जरूर रहने वाली हैं आज के दिन। तो आज के दिन आप उपाय क्या करें? आप एक तो बहते जल में रेवड़ियां प्रवाह करें और ओम शूं शुक्राय नमः इस मंत्र का 1 माला जाप करें। साथियों, आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आपकी राशि से आज चंद्रमा जो है वो द्वितीय भाव में है, दूसरे 4 ग्रहों के साथ, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र के साथ। 5वें स्वयं चंद्रमा हो गए, तो ये पंचग्रही योग है। हालांकि यहाँ पर कुछ ग्रहों की स्थिति कमजोर भी है, जैसे कि मंगल है, बुध है और शुक्र है, वो अस्तवस्था में है। लेकिन अस्तवस्था में रहते हुए देखिए, एक तो अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य को लेकर के, स्वास्थ्य में कमी के बहुत स्पष्ट संकेत हैं आप धनु राशि के जातकों को लेकर के। तो यहाँ एक तो आप अपने स्वास्थ्य की चिंता जरूर करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हो सके तो मेडिकल चेकअप वगैरह जैसी चीजें भी जरूर इस ओर अपना ध्यान दें। स्पाउस आपका मैरिटल जो लाइफ है, यानी कि मैरिड लाइफ, उसमें भी थोड़ी सी समस्याएं दिख रही हैं, यानी कि सुखों में कमी के यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं। और घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आपको थोड़ा अच्छा लाभ मिलने की संभावना मुझे बनती हुई दिख रही है। तो आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों का प्यार और आशीर्वाद तो आपके ऊपर बना रहेगा, मगर घर परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंध आपके ऐसे रहेंगे, कभी मधुर, कभी थोड़ा तनावपूर्ण, ऐसी स्थिति रहने वाली है। जहां तक आपके भाग्य का प्रश्न है, तो भाग्य में थोड़ा अवरोध जरूर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सूर्य देवता को जल जरूर दीजिएगा। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी कड़ी मेहनत करने के बाद सामान्य परिणामों की प्राप्ति के ही संकेत हैं। हालांकि नॉर्मल एजुकेशन लेने वालों को भी अधिक मेहनत करनी चाहिए, उनको भी प्रयास अधिक करने चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि आपको भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके। वैसे मैं आपको बता
बता दूं, अगर आप धन का भी चाहते हैं कि इनकम आपको अच्छे तरीके से हो, आपके हाथों में धन आता हुआ अच्छी तरह से दिखाई दे, तो उसके लिए मां लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें। श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। नंबर 1, सूर्य देवता का लिए हमने बताया कि शुद्ध जल अर्पित करें तांबे के पात्र से प्रातःकाल, और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का भी करें आप जाप। और साथियों, तीसरा ये कि आप अगर गणपति जी की भी पूजा करते हैं मां लक्ष्मी जी के साथ, तो आपके सारे कार्य सिद्ध हो। आगे बात करते हैं मकर राशि को लेकर के, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। आपकी राशि में ही आज चंद्रमा बने हुए हैं और ये यहाँ पर रहने से अपने वैवाहिक जीवन को भी देख रहे हैं और आपका वैवाहिक जीवन को ये सुंदर बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं। यानी कि आज के दिन आप अपना जो स्पाउस है आपके, उनके साथ अच्छा वैवाहिक जीवन व्यतीत करेंगे, सुखद पल। दूसरा, देखिए कुछ अच्छे भी योग हैं, कुछ अशुभ योग भी हैं। तो एक तो मान सम्मान तो आपको मिलेगा, लेकिन जितना मिलना चाहिए उसमें कमी रहेगी। घर के बड़े बुजुर्ग आपसे किसी ना किसी बात को लेकर के नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, नाराज रह सकते हैं, तो आपको उनका सम्मान करना होगा और कोई लौट करके मुड़ करके उन्हें किसी बात का जवाब आप ना दें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। शत्रु जो है वो भी हावी होने की आपके ऊपर करेंगे कोशिश, और कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट आपको डालने के बाद ही परिणामों की प्राप्ति का योग बन रहा है। कुल मिलाकर के आपको नवग्रह स्तोत्र का पाठ करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि सभी ओर से आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके। बात कुंभ राशि के लोगों के लिए करेंगे, जिनका की एक्वेरियस साइन है, उनकी बात करेंगे। तो आज आपके राशि से चंद्रमा द्वादश भाव में है, दूसरे 4 ग्रहों के साथ, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र के साथ। अब क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा पंचग्रही योग बना रहे हैं, 5वें ग्रह स्वयं भी हैं वो, तो यहाँ पर आपके जो विरोधी हैं, शत्रु हैं, उनको तो ये थोड़ा सा कंट्रोल में रखेंगे चंद्रमा, उनको तो नियंत्रण में रखेंगे। और अगर आपको कोई रोग परेशान कर रहा था पहले से, तो आपके रोग को भी ये शांत करेंगे और आपका स्वास्थ्य को ये पहले से काफी बेहतर बनाएंगे। आज के दिन की बात हो रही है, यानी कि 20 जनवरी की। साथियों, दूसरा आपको बताना चाहूंगा कि वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा असंतोष वाली स्थिति पैदा होने की पूरी चांसेस हैं यहाँ पर। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं, दोनों को ही अपनी अपनी पढ़ाई को लेकर के काफ़ी गंभीरता दिखानी होगी अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट्स आपके फेवर में आए। तो एक तो आप इस मंत्र का जाप करें, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। एक मंत्र तो ये हो गया। मैं बात कर रहा हूँ एजुकेशन जो ले रहे हैं स्टूडेंट्स, चाहे वो नॉर्मल है चाहे वो हायर एजुकेशन है। और दूसरा उपाय आपको करना है आज के दिन कि आज आप बरगद के पेड़ पर जल अर्पित करें, ये कार्य आपको करना है। साथ ही अगर आप प्रातःकाल छत पर जाकर के बाजरा या सप्तनाज पक्षियों को खिलाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके सारे कष्ट दूर। आगे बात करते हैं मीन राशि को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है उनके लिए बताना चाहूंगा कि आपकी राशि से चंद्रमा आज एकादश भाव में है, दूसरे 4 ग्रहों के साथ, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र के साथ। तो ये पंचग्रही योग यहाँ पर बन रहा है। तो धन का आगमन तो आज मैं कह सकता हूं कि अत्यधिक मात्रा में तो नहीं, लेकिन फिर भी अच्छी मात्रा में धन आपके हाथों में आता हुआ हमें दिख रहा है। और धन को आप मैनेज भी करेंगे, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि जल्दबाजी में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना कर दें, अन्यथा नुकसान उठाना भी पड़ सकता है। तो किसी अच्छे एक्सपर्ट से सलाह करके ये अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट आपको करना है। बेहतर होगा कि लॉन्ग टर्म के लिए करें, शॉर्ट टर्म के लिए ना करें। साथियों, मैं इतना भी बताना चाहता हूं कि आपको आपके मित्र भी सहयोग तो करेंगे, और वो ऐसे मित्र होंगे कि उनके साथ जुड़ने से आपके भी मान सम्मान में वृद्धि होने की संभावना बन रही है। और जो आपके मित्र हैं, मित्र जो हैं, उनका भी सहयोग मिलेगा। साथ ही आप संतान के रूप में जो हैं, वो अपने माता पिता को कुछ अच्छे परिणाम निकाल करके दे पाएंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स तो अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, मगर दूसरी ओर हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को मेहनत अधिक करनी होगी। उसके लिए उपाय आप क्या कीजिएगा, एक तो चंडिका स्तोत्र का पाठ अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करें, और सूर्य देव को जल अर्पित करें साथियों, ताकि आपके विरोधी शांत रहें। सूर्य देवता का उसी समय पर 108 बार मनी मन जाप भी कर लें जल अर्पित करते हुए। ओम घृणी सूर्याय नमः 4 शब्दों का मंत्र है, बहुत आसान मंत्र है। और यूं तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, सुखों में तो कुछ कमी के संकेत जरूर हैं, इसमें तो कोई दो राह नहीं है। और लेकिन यहाँ पर थोड़ा शत्रु भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हावी होकर के नुकसान आपका नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको डिस्टर्ब जरूर कर देंगे। तो उसके लिए आपको करना ये है कि अगर आज आप कर सकते हैं तो एक तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें साथियों, और सूर्य देव को तो जल आप दें ही दें। साथ ही जो दूसरे उपाय हैं वो क्या है, वो भी आपको बता देते हैं कि देखिए, दूसरे उपाय ये है कि आपका जो पार्टनरशिप में किसी के साथ कार्य चल रहा है वो अच्छा रहे, उसमें दिक्कतें ना आए, विवाह
जो आपका हुआ है, जैसे अपने जीवन साथी के साथ, उसके साथ आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, तो उसके लिए मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आपको क्या करना है। पार्टनरशिप में भी हो या वैवाहिक जीवन आप सुखद देखना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आपको आज ये करना है कि इस मंत्र का जाप करना है आपको। ओम गण गणपतये नमः 108 बार, बस ये आप जरूर करें। तो साथियों, ये करेंगे और काले सफेद रंग के कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएंगे तो आपके बहुत सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो साथियों, ये आप मीन राशि के जातकों के विषय में हमने बात की थी अभी। तो साथियों, ये था हमारे आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर और मीन राशि तक का दैनिक राशिफल, उसकी ये चर्चा थी। अब आपको ये हमारी चर्चा पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पे, वे सब भी आप तक पहुंच सकें, तो आप बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। साथियों, इसी के साथ अब हम आपको बताना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए हम अपने सभी दर्शक गणों से इजाजत चाहेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।